पास में अनंत रूप में बदल जाते हैं, पर इस अंग को स्पर्श और दूसरों नहीं कर सकेंगे। तो ये प्रिया जी फिर ये है क्या? तो लालजी जी मंद मुस्कुरा करके और प्यारे लाल की डोरी पर हाथ लगा के कहती, हे प्यारे, ये आभूषण आप ही हैं, ये आभूषण आप ही हैं प्यारे। आपके बिना इस अंग को और कोई स्पर्श नहीं कर सके। इसलिए ये प्यारे, आप बड़े भोरे, आप ही तो हमारे इस झूला झूलते हुए ये डोरे पर बैठे भये और आज आप वीर आसन सो विराजे भये। मोते प्रश्न करो कहा, हे प्रियाजू, मैं कैसे जानूं कि मैं ही आभूषण स्वरूप हूं? तो प्रियादास जी ने एक बार बड़ा सुंदर भाव में, प्यारी जी के अंग आभूषण सोहे, प्यारी जी के अंग आभूषण सोहे, कहाँ लगे वर्णन करूं सखी, कहाँ लगा वर्णन करूं सखी। एक एक वर्णन बाणी न जो है, एक एक वर्णन बाणी न जो है, प्रिया जी के अंग आभूषण सोहरे, श्यामा जू के, श्यामा जू के अंग आभूषण सोहे, गले कंठी उरहारे विराजेरी, गले कंठी उरहारे विराजे, चंपे कली मेरो मन मोहे, चंपे कली लालन मन मोहे, श्यामा जू के अंगे आभूषण सोहरी, श्यामा जू के अंगे आभूषण सोहे, आभूषण सोहरी, श्यामा जू के अंगे आभूषण। कहत लाले प्रिया कहाँ सो लाई, कहत लाले प्रिया कहाँ सो लाई, ये आभूषण मेरो मन मोहे, ये आभूषण मेरो मन मोहे, प्रिया दास कहे सुनो लाड़े, आपहु रूपे आपहु मन मोहे, आपहु आभूषण आपहु मन मोहे, श्यामा जू के अंगे आभूषण सोहे, श्री राधे जू के अंगे आभूषण सोहे, श्री श्यामा जू के अंगे आभूषण सोहे, श्री लाडू जी के अंगे आभूषण। जय जय श्री श्यामा जी। हे प्यारे नंद नंदन, इस प्रकार झूला को झूलाते हैं सही सच्चे, मंद मंद वह पवन की झोंकों को मल्हार गायन करना था, पर आज सभी सहचर्ये प्रिया और प्रीतम की वार्ता में तल्लीन है। आज न मृदंग बज रहा है, न वीणा और न कोयल, न कुहुक देती भई चातक प्यू प्यू जो रटता था, म्यूर जो कुकहार करती थी, और यमुना उत्ताल तरंगों से उच्छलित होती हुई और अपने कमल पुष्पों के विकसित पराग के लिए प्रिया और प्रीतम के चरण कमलों में लुंठित होते हुए, और जब प्रिया और प्रीतम की मंद मुस्कान के भाव को रसामृत का पान करने के लिए, और जब यमुना
उच्छलित होकर के प्रिया जी के चरणों में 2 बूंद स्पर्श करके पान कर लेती थी, पर आज यमुना अपना पहना छोड़ करके स्तब्ध होकर के प्रिया और प्रीतम की वार्ता में तल्लीन हो गई। आज सारे वृंदावन के वन नव निकुंज बल्लरी में और प्रिया और प्रीतम की वह राधा सुधा निधि जो रस चर्चारी नव निकुंजम बल्लभ प्राणायामता श्री राधिका विहार्यति, वो विहार करते हुए ओ प्रिया प्रीतम झूलन में झूलते हुए आज उस वार्ता को सुनने के लिए और वृंदावन की कहते हैं वह ब्रज लताएं, वह वृक्ष, वह सघन वन, वह मोर चकोर पिक दादुर आदि जो है वो सुंदर हिरणों के झुंड एक दूर खड़े होकर के उनको ये भी भान नहीं है कि मैं हिरणी हूँ, कि मैं हिरण हूँ, कि मैं लता हूँ, कि मैं वृक्ष हूँ। सारी की दृष्टि केवल प्रिया और प्रीतम की वार्ता पर टिकी हुई। आज बड़ा सुंदर सदृश्य हिडोरा है, क्या सुंदर पावस की वह मेघ जो गर्जन करते थे, मंद मंद फौहार चलाते थे, आज वो फौहार ऊपर से तो गिर रही है, परंतु प्रिया जी के दिव्य नव निकुंज वल्लरी के प्राप्त होती उस वार्ता में ऐसी घुल गई है कि घुल करके उस यमुना में शुद्ध हो करके स्थित हो करके और वृत हो करके और सुथई हो करके एक सी खड़ी और वह दिव्य सहचरी के रूप में उतर के खड़ी हो गई। आज समस्त स्तब्ध हो गया है नव निकुंज, वो कणास्कृत, वो प्रिया जी के चरण कंकरी विलरी, वो चिन्मय छटा को छिटकाते हुए उस दिव्य प्रकाश की प्रभा को बिखेरते हुए और प्रिया जी की दिव्यांचल चुनरी की किनार की वह दमकती हुई दामनी के लिए उसमें प्रकाशित करती हुई प्रवेश कर गई है कि हे मणिजन कहती हैं, हे अगर मैं आपकी चुनरी की किनार में सुशोभित होकर के बैठ जाऊंगी तो आपकी प्रिय वार्ता को स्मरण करके हृदयांगम कर लूंगी। वो मछलियां, वो यमुना की सुंदर मछलियां वो सारी उछल करके किनारे पर स्तब्ध हो गई हैं, जो जल के बिना नहीं रह सकती हैं, एक पल भी मछली नहीं रह सकती है, परंतु इस जल में तो बोले कि डूबते और उखड़ते हुए और इसमें यमुना जलत होते स्नान करते हुए बहुत दिन से तल्लीन तरंगित होते हुए और इसमें रसध्वज रसा से रस भरते हुए बहुत दिन हो गया, परंतु कहते हैं कि तट पर निकलने के बाद तड़पती हुई और सूखने लगती है। पर हे प्रिया जी, आपकी वार्ता का रस ऐसा बह रहा है कि जिसको पान करके मैं अप्लावित भी नहीं हो रही हूँ, प्यासी की प्यासी रह रही हूँ। इसलिए वो दिव्य मछलियां भी प्रिया और प्रीतम की वार्ता में तल्लीन हो गई। लाल जी प्रिया जी की तरफ देख करके और दोनों हाथों को जोड़कर भी कहते हैं, श्याम तो ये अंग में आपके आभूषण में स्वयं हूं। श्यामा जी कहती हाँ, तो इसमें कौन सी बात है। तो परंतु प्यारे के मन में एक भाव रहे, ऐसा श्रोता हो और वक्ता हो तो ऐसा हो। अभी आप लोगों ने श्री सुखदेव और परीक्षित की कथा को श्रवण किया, अभी आपने सूत जी और सौनिक जी की कथा, सूत जी कह रहे हैं, सौनिक जी सुन रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। श्रोता है सौनिक जी, सूत जी प्रवक्ता है, और उसी भागवत में सनकादिक जो है वो प्रवक्ता है, नारद जी श्रोता है। उसी भागवत में जो है गोकर्ण जो है और प्रवक्ता व्यास जी पर आसीन है और धुंधकारी सुन रहा है, श्रोता है। उसी श्रीमद् भागवत में जो है परीक्षित जी श्रोता है और श्री सुखदेव जी प्रवक्ता है। परंतु कहते हैं कि इन कथाओं में, इन रसामृत में पान करते हुए जीव के लिए उन्हीं प्रिया जी के चरणों के दरवाजे पर जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
इनसे। परंतु आज नव निकुंज में हिडोरा झूलती हुई लाडली जी मंद मंद पवन के झोंकों से वह पीत में और नील से चुनरी जो है वो उड़ती हुई और सुंदर पंछी चारों तरफ स्तब्ध होते हुए आज वो चुनरी भी स्तब्ध हो गई है और चारों तरफ केवल एक ही मुखारविंद है। बोले कौन सा? केवल प्रिया जी का। ऐसा श्रोता कि सारी वृंदावन के चिन्मय रच कण को, लताओं को, वृक्षों को और यमुना जलांकित होती ही उन मछलियों को, उन पद्म पराग से और लाल और पीले और नीले और गुलाबी वह कमल के पुष्प जो है स्तब्ध होकर के रह गई। यमुना जी स्वयं स्तब्ध हो गई है। बोले कि ऐसी कथा, ऐसा श्रो, ऐसा प्रवक्ता बोले कहाँ मिलेगा? बोले नव निकुंज में ही मिलेगा। बोले कौन? बोले केवल श्री वृषभानुराज नंदिनी। जय जय श्री। इसीलिए श्री लाल जी और प्रिया जी की हिडोरी में झूलते आज वो हिडोरा ही स्तब्ध हो गया, वो भी नहीं झूल रहा। बोले अगर मेरे हिलने में और प्रिया और प्रीतम की वार्ता के एक क्षण और एक वस्तु तत्व को हम धारण नहीं कर सके तो फिर ऐसा सुंदर आस्वादन कहां प्राप्त होगा। इसलिए दूसरे प्रश्न का और प्रागट्य हो रहा है। बड़ा प्यारा प्रश्न प्रिय कर रहे हैं। लाल जी ने कहा कि आओ आज मैं ये समझ गया। तो हे प्रिया जी, अभी वो दूसरा प्रश्न नहीं, अभी इसी में ही चलना है। तो कहते हैं क्यों? समय पूर्ण होने जा रहा है और दूसरे प्रश्न को उठाएंगे तो फिर आपको समय काफी हो जाएगा। इसलिए इसी प्रश्न के अंदर अभी प्रभावित होते और भ्रमित हो रहे और जरा विहार करिए। लाल जी कहते हैं कि हे प्रिया जी, इन आभूषणों में अगर मैं ही हूं और मैं ही आभूषण बनके आपके अंग को स्पर्श कर रहा हूं तो हे आराध्यमयी देवी, हे आराध्यमयी देवी, हे करुणामयी, हे कृष्ण प्रोक्ता श्री राधिका, नव निकुंज वल्लरी क्या प्रभायाम, अगर इस नव निकुंज वल्लरी की प्रभा में आपका प्रकाश पड़ रहा है तो ये आभूषण जो आपके अंग पर आभूषित हो रहे हैं इसमें आप कह रहे हैं कि आप और दूसरा कोई आभूषण नहीं इस अंग को स्पर्श कर सकता है। ये चुनरी में भी केवल आप ही, इन आभूषणों में आप ही सुशोभित। तो ये प्यारे, अगर आप यहाँ भाव को देखना चाहो तो देखो तो सही। तब श्री प्रिया जी ने अपने उस चुनरी के अंचल को जो है वो नेक्सा चुनरी के झोंकों से और नीचे किया जो चंपकली हार विराजमान, उस चंपकली हार में केवल प्यारे उस मणि में ही नहीं, उस कण कण में, उसकी एक एक घुंघरू में, उसकी एक एक कलाकृति में, जो सुंदर कलाकृति से फूल फुलवारी बनी हुई जिसमें अनेक पद्म मणियां जटित हैं, उन मणियों में और उनके घुंघरू में, घुंघरू के नीचे जो लटके हुए क्रम बिंदु जो है, स्नेह बिंदु जो है, छोटे से मोतियों में भी प्रकाश केवल नंद नंदन ही दिखाई देने लगे। जित देखो तित श्याममय। परंतु जो उस गहने को पहने भये उसमें भी क्या देख रहे हैं लाल जी कि वहां प्रिया जी नहीं है और प्रिया जी के जगह पर बोले श्यामांग बदनम नंद नंदन श्याम सुंदर सुशोभित है और वो लहंगा और चुनरी में सुशोभित है और उनके अंग पर जो आभूषण है वो भी श्याम के स्वरूप में है। लाल जी देखने लगे प्रिया जी भी नहीं है, केवल श्याम ही श्याम है। बोले ये कैसा है? बोले सदा श्याम को हृदय में धारण करी हुई प्रिया की आराध्य की उपासना करती हुई स्वयं श्यामाश्रित भी हो।